Hello dear students, how are you? I think you are fine. As you know, we had started application of derivative topic yesterday. We started topic increasing and decreasing on yesterday. Now we want to discuss some question of increasing and decreasing. Let me start. Welcome again to AVM online classes. Fx equal to this is strictly decreasing on real number. Prove that. Or fx equal to minus 1 by x plus 1 is strictly increasing function. Prove that. अब बेटा यहाँ पर हमें इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव करना है और रियल नंबर। तो आपको दो मेथड है, एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव से, एक विदाउट डेरिवेटिव। क्या है? विदाउट डेरिवेटिव। तो आप क्या करेंगे, इसको विदाउट डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि कह रखा है एक्सरसाइज में विदाउट डेरिवेटिव। फर्स्ट समझिए, तो विदाउट डेरिवेटिव में आपने क्या करना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव करना है। तो आपको ध्यान हो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होता है, यदि हम x1 लेस देन x2 लेके चले, फंक्शन ऑफ x1 लेस देन फंक्शन ऑफ x2 आता है तो ये तो होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और यदि ग्रेटर का साइन आ जाएगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर हमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव करना है, यानी कि अपोजिट साइन आना चाहिए। लेट x1 लेस देन x2 ले लिया हमने, ठीक है भाई। अब यहां पर x साथ क्या है, 3 मल्टीप्लाई में है और वो भी माइनस का। तो हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, -3x2, ठीक है। एडिंग टू बोथ साइड, 2 ऐड कर दिया हमने, तो 2 - 3x1 ग्रेटर देन 2 - 3x2 ये आ गया हमारे पास। तो ये क्या होगा, फंक्शन ऑफ x1 इज ग्रेटर फंक्शन ऑफ x2। फंक्शन ऑफ x1 इज ग्रेटर ऑफ फंक्शन x2, कि ये फंक्शन इससे क्या है, ग्रेटर। तो अपन लेस लेके चले थे बेटा, ग्रेटर आ गया, तो हैंस प्रूव दैट इट इज ए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब इसे इसको करेंगे भाई, क्या fx equal to -1 by x plus 1 is strictly increasing on 0 to infinity। ये इंटरवल में प्रूव करना भाई, यानी पॉजिटिव रियल नंबर पे। तो देखो बेटा यहाँ पर लेट x1 लेस देन x2, ठीक है। अब यहाँ पर x क्या है, अपॉन में है, तो अपॉन में है, वी नो दैट कि 4 3 से ग्रेटर होता है। क्या 1/4 1/3 से ग्रेटर होता है? नो, लेस होता है। तो यानी कि कल हमने कहा था कि यदि माइनस का साइन हो तो ये साइन चेंज होता है, ऐसे यदि हम रेसिप्रोकल करते हैं तो भी ये साइन चेंज होता है। दो में चेंज होता है, एक तो नेगेटिव साइन लगाए दोनों तरफ और एक रेसिप्रोकल करें। तो यहाँ पर x1 लेस देन x2 है, रेसिप्रोकल करोगे तो 1/x1 लेस देन क्या होगा, ग्रेटर 1/x2, कि भाई ये इससे लेस है तो यहां पर इससे क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ओके, फिर इस अब यहां पर क्या है, माइनस का है, तो माइनस का साइन लगाएंगे तो फिर दोबारा साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 1/x2। आप दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए, तो 1 ऐड करोगे तो माइनस का 1/x1 प्लस 1 लेस देन -1/x2 प्लस 1। तो दैट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, ये क्या हो गया, x1, और ये क्या हो गया, फंक्शन ऑफ x2। तो हमारे पास जो साइन लेके चले थे वही साइन आ गया, तो हैंस इट इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ओके। तो राइट डाउन दिस, इसको राइट डाउन कर लीजिए बेटा। Let me start another questions.
एफ एक्स इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 इज इंक्रीजिंग, नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, हमने प्रूव करना है इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। अब हमने इंक्रीजिंग के दो मेथड पढ़ लिए, एक तो ये कि यदि आप x1 लेस देन x2 ले चले तो फंक्शन ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 आ जाए तो इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। फिर एक मैंने ये वर्डिंग कहा था, यदि इंटरवल गिवन है, यहां पर इंटरवल दे रखा है भाई रियल नंबर यानी कि सभी नंबर पे, तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से ग्रेटर या इक्वल आ जाए तो क्या होगा, इंक्रीजिंग। यदि फर्स्ट ये क्या होगा, इंक्रीजिंग, और यदि फर्स्ट डेरिवेटिव ओनली 0 से ग्रेटर आए तो वो होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर हमारे पास हमने देखो इस तरीके से करने लग गए तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है तो मैं टाइम लग जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेरिवेटिव का यूज करेंगे। तो पहले स्टेप फर्स्ट था, हमने कल किया था, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे भाई, क्या लेंगे आप, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फोर्थ इज 12x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 3, ये आ गया भाई। फिर मैंने कहा था जितने फैक्टर होते हैं उतने फैक्टर कीजिए, फैक्टर कीजिए भाई, 3 कॉमन ले लिया हमने, क्या आएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये आ गया बेटा। अब इसको हम लिखते हैं 3, ये फार्मूला होगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर आ गया 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब किसी का भी स्क्वायर है, किसी का भी स्क्वायर होता है वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा भाई। लेकिन यदि आप x इक्वल टू 1/2 पुट कर दें तो 1/2 करें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना जाएगा, 0 जाएगा, तो ये इक्वल टू 0 भी होगा। अरे भैया स्क्वायर है तो ग्रेटर देन 0 होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा भाई। लेकिन एट x इक्वल टू 1/2 रखे तो ये क्या हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा, यानी कि ये ग्रेटर इक्वल टू 0 जाएगा। तो ग्रेटर इक्वल टू 0 जाएगा तो हैंस प्रूव इट इज क्या होगा, इंक्रीजिंग, इट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, ऐसे यहां पर करोगे आप, क्या एफ डैश एक्स लिया भाई हमने, क्या आएगा 5 3 15/2 एक्स की पावर एक कम 1/2 माइनस 3 5 15/2 एक्स की पावर एक कम हो जाएगी बेटा 3/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 15/2 कॉमन लीजिए। अब x की पावर यहां पर देखो कॉमन आता है, कॉमन लीजिए भाई, कॉमन क्या आएगी, स्मॉल पावर आएगी, ये यहां पर हाफ पावर, ये 3/2 पावर, तो हाफ पावर कॉमन ले लिया हमने। अंदर क्या रह गया 1 माइनस कितना आएगा x। अब फॉर मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है भाई 0, तो फॉर मोनोटोनिक फंक्शन, फॉर मोनोटोनिक फंक्शन क्या होगा, इट इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 रखते हैं अपन, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रखेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये 0 को बेटा क्या आएगी, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहां से 0 खोगे तो एक तो आएगी 0 और एक आएगी 1, एक आएगी 0 और एक आएगी 1। अब बेटा इंटरवल बनाओ, तो इंटरवल बनाओगे तो कौन सा बनेगा, देखो एक तो 0 है एक 1 है, तो कितने इंटरवल बनेंगे, 3 बनेंगे। एक तो -∞ से 0, एक 0 से 1 और एक 1 से ∞। यह गया हमारे पास। अब लेकिन यहां पर ग्रेटर देन 0 है भाई, दे रखा है उन्होंने ग्रेटर देन 0, तो अपने को ग्रेटर देन 0 वाला इंटरवल लेना है, ये दो इंटरवल लेने केवल 0 से 1 और 1 से ∞, ये इंटरवल हम नहीं लेंगे। ठीक है, अब इन 0 1 पे चेक कीजिए, तो 0 1 पे चेक करेंगे, कल भी बताया था आपने, इन इंटरवल 0 to 1 क्या करेंगे बेटा, कोई भी वैल्यू ले लेंगे हम, जैसे 0.5 ले लिया,
ठीक है, 0.5 ले लिया, हाफ ले लिया, हाफ कहते आप इसको। तो आप इस इक्वेशन में ये इक्वेशन ए मान लेते हैं आप, फ्रॉम इक्वेशन ए क्या होगा हमारे पास, अब 0.5 लिया तो ये क्या आएगा 15/2 तो पॉजिटिव रहेगा, ये क्या आएगा पॉजिटिव, 15/2 क्या रहेगा पॉजिटिव, इसका लेंगे तो ये भी क्या आएगा पॉजिटिव, और 1 में से 0.5 घटाओगे तो क्या आएगा पॉजिटिव, तो यहां पर क्या गया ये सारा पॉजिटिव, दैट इज ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 तो देयरफॉर इट इज ए स्ट्रिक्टली क्या हो गया इंक्रीजिंग, इट इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्या होगा इसके अंदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, ऐसे ही आप किस पे चेक करेंगे 1 से इन्फिनिटी पे चेक करेंगे, उसमें हम कोई भी वैल्यू ले लेंगे तो वो आ जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, राइट डाउन दिस। Now let me start another question. Fx equal to x minus 2 upon x plus 2. If x is not equal to minus 2, find the strictly increasing or decreasing. तो देखो बेटा यहाँ पर आप क्या लोगे, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे भी, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे आप यहाँ पर कैसे लेंगे u बाई वी से, u बाई वी से कैसे करोगे डिनोमिनेटर का स्क्वायर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर x प्लस 2 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव लो भाई, x का डेरिवेटिव 1 माइनस x माइनस 2 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, फिर x प्लस 2 सोल्व कीजिए, माइनस का x प्लस 2 अपॉन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर, अब ये कैंसिल भाई, तो 2 और 2 4 अपॉन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब बेटा स्क्वायर है, स्क्वायर तो हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा। अब बेटा लेकिन यहाँ पर -2 नहीं रख सकते, यानी कि -2 को छोड़ के, क्योंकि -2 रखेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर ग्रेटर देन 0 ही होगा, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर ये क्या होगा हमारे पास पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो गया, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है यहाँ पर ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, कौन सा इंटरवल भाई, यानी -2 को छोड़कर सभी पे होगा, यानी कि रियल नंबर में से -2 हटा दें यहाँ पर, सभी पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। ऐसे अगला देखो भाई यहाँ पर कीजिए, तो देखो बेटा यहाँ पर एक तो u बाई वी से डेरिवेटिव करेंगे, लेंथ ही हो जाएगा, आप क्या करेंगे fx इक्वल टू इसके अपॉन में ले जाओ अलग 4x और इसके अपॉन में अलग 1/x। अब डेरिवेटिव करो बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव करो कितना आएगा 4 और इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस का 1/x²। 4 मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या रखते हैं आप 0, और 0 रखने से पहले आपने कहा था भाई फैक्टर होते तो फैक्टर करो, तो फैक्टर करते हैं भाई इसके, फैक्टर करेंगे तो आएगा बेटा ये यहाँ पर 4x² माइनस 1 अपॉन में x², फैक्टर करेंगे भाई कितना आएगा 2x प्लस 1 2x माइनस 1 अपॉन में x², ये हम फैक्टर करेंगे भाई। अब फॉर मोनोटोनिक फंक्शन क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या रखेंगे आप 0, तो 2x प्लस 1 2x माइनस 1 अपॉन में x² इक्वल टू 0, जो किसके को लाएगा हमारे पास, ये तो 0 के अपॉन में तो आ ही नहीं सकता, तो क्या होगा हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से एक आएगी -1/2 और एक +1/2 भाई। अब इंटरवल बनाओगे तो इंटरवल कैसे बनेंगे, -∞ से -1/2 -1/2 से +1/2 और +1/2 से इन्फिनिटी, आ गया। अब हमें चेक करना है इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो आप ये इंटरवल लेंगे आप -∞ से -1/2 ले लिया। अब इसमें देखो बेटा -∞ से -1/2 के बीच में लीजिए वैल्यू, क्या ले लेते हैं आप, यदि आप -1 ले लेते हैं तो -1 लेंगे फ्रॉम इक्वेशन ए, इसका नाम देते हैं आप ए, तो f' किलो होगा भाई। कल ये बताया था हमने कि इसको केवल आपको माइंड में लेना है, आपने वैल्यू बस जैसे -1 मैं बोल रहा हूँ
आप -2 ले सकते हो, -3 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो -1 लिया तो -2 में से +1 गया, माइनस का मान नेगेटिव आएगा भाई। -2 लिया, -1 लिया, -2 और -1 नेगेटिव आएगा। और किसी का भी स्क्वायर होता है वो क्या होता है हमेशा पॉजिटिव। तो नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया भाई, दैट इज ग्रेटर देन 0। तो देयरफॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इस इंटरवल में क्या हो गया, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। अब इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया तो इसमें डिक्रीजिंग आ जाएगा, इसमें इंक्रीजिंग करके देख लेना चाहिए आप। ठीक है, तो राइट डाउन दिस। नाउ लेट मी स्टार्ट अदर क्वेश्चन which of your book 8th second part if fx equal to this तो find the interval for which it is strictly increasing decreasing। तो मेथड वही है बेटा। तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे भाई। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया आपने, क्या होगा 3/10 इंटू 4, क्या आएगा हमारे पास x4 है। तो x4 है तो क्या लोगे आप इसको 4x³ -4/5 3x² -24x 5 का रेट क्या हो गया 0। अब बेटा इसको सॉल्व कीजिए। तो मैंने क्या कर लिया भाई 10 और 5 कैल्सियम में लिया, कितना आएगा 10। तो क्या आएगा 3 4 जा 12x³ -5 2 10 2 4 8 8 3 24 x² -240x। अब इसे कॉमन आता, कॉमन लो भाई। तो मैं आपसे 12 कॉमन आ रहा है तो 12 कॉमन ले लिया, 12/10 अंदर क्या रह गया x³ -2 x², x भी कॉमन आ रहा है, सॉरी अब x भी कॉमन ले लेते हैं। तो क्या रह गया अंदर x² -2x और माइनस कितना आएगा 20। ये आ गया भाई। आप इसके फैक्टर करो भाई, देखिए कितना आएगा आप पास। हाँ तो यहां पर हमारे पास करें, अब इसके फैक्टर करें तो फैक्टर करो भाई। इसके हमारे पास क्या आएगा फैक्टर 10 2 जा 20 4 5 जा 20 और तो जाता नहीं भाई। फैक्टर बनाओ, फैक्टर बनाएंगे क्या आएगा हमारे पास माइनस का b वो रखेंगे वैल्यू साइन +36/5। स्टेटमेंट गलत उतार दी मैंने मैं आपसे। 3/10 x4 -4/5 x³ -3x²। ये स्टेटमेंट गलत है बेटा, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब यदि ये मान लिया ये सम हो जाता, मैंने स्टेटमेंट गलत उतार दी है, कोई बात नहीं। अब बेटा यहाँ पर देखिए, अब यदि स्टेप से आ जाता तो हम इसके फैक्टर करते, क्या करते आप x = माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a करके। ठीक है, ये लेंथ इस तरह से बन गया कि मैंने स्टेटमेंट गलत उतार ली। यदि आप स्टेटमेंट ठीक उतारते तो और थोड़ा ईजी हो जाता। ठीक है, तो मेथड तो वही अप्लाई होगा। ठीक है, तो राइट डाउन कर लो बेटा इसको। नाउ लेट मी स्टार्ट अदर क्वेश्चंस। बेटा यदि हमारे पास 9 का फर्स्ट है, जैसे e⁴ax है और a > 0 है भाई, पॉजिटिव है ये a, तो हमारे पास ये चेक करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो वही रूल, फंक्शन ऑफ x कितना है यहाँ पर e⁴ax। आप क्या लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, कितना आएगा e⁴ax इंटू में पावर का डेरिवेटिव a। अब बेटा यहाँ पर हमें पता है e की वैल्यू लगभग 2.37 समथिंग होती है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास बच्चे यानी कि जो भी वैल्यू होगी उसकी पावर कुछ भी हो तो ये तो पॉजिटिव रहेगा। ये क्या रहेगा पॉजिटिव। और a है, अब a पे डिपेंड है तो यहाँ पर a क्या है > 0 भाई। अब 0 से बड़ा है तो ये क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव हो तो > 0, तो ये क्या आ गया हमारे पास ये पॉजिटिव, यही पॉजिटिव, तो देयरफॉर > 0, तो देयरफॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग
इंक्रीजिंग नहीं हो, इक्वल टू 0 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि किसी की पावर कुछ भी हो, अरे जैसे 2 की पावर 2 ही मान लो एक बार, 2 की पावर कुछ भी हो 0 तो नहीं आएगा, और a की वैल्यू 0 से ग्रेटर दे रखी है भाई, तो ये क्या होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यदि यहाँ पर इक्वल टू 0 होता तो यहाँ पर भी इक्वल टू 0 आ सकता था, तो फिर क्या होता केवल इंक्रीजिंग, क्या होता ये इंक्रीजिंग। जैसे अब ये देखिए सेकंड पार्ट, अब यहाँ पर सेकंड पार्ट हमारे पास fx इक्वल टू ई की पावर माइनस ax है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव लीजिए बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा ई की पावर माइनस ax इंटू पावर का डेरिवेटिव माइनस a। अब बेटा ये यहाँ पर ये क्या होगा पॉजिटिव, a क्या है पॉजिटिव, लेकिन इसके कारण क्या हो गया ये सारा नेगेटिव हो गया, तो ये नेगेटिव हो गया तो देयरफॉर क्या हो गया लेस देन 0 हो गया, और लेस देन 0 हो गया तो देयरफॉर इट इज ए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ऐसे हमारे पास अगला देखिए, ये मैं आपको ऐसे कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। छोटे समय ही जैसे अगला समय है 1/2 की पावर x। अब हमें पता है बेटा डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x क्या होता है, a की पावर x का डेरिवेटिव, a की पावर x है इट इज इनटू log a, ये होता है a की पावर x इंटू log a। तो यहाँ पर fx इक्वल टू क्या आएगा 1/2 की पावर x इट इज इनटू log 1/2, यह आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर 1/2 की पावर x एट इज log m/n की प्रॉपर्टी लगाओ तो क्या होगा log 1 माइनस log 2। log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, क्या होती है log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ पर आ गया 1/2 की पावर x इंटू माइनस log 2 आ गया। अब बेटा यहाँ पर है, अब ये देखो 1/2 है, 1/2 की पावर x है, तो ये तो हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा भाई, और log 2 की वैल्यू भी क्या होती है पॉजिटिव, क्या होती है पॉजिटिव, तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, और ये लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव क्या देगा नेगेटिव, तो क्या आ गया ये नेगेटिव, और नेगेटिव है तो देयरफॉर क्या होगा इट इज ए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, क्या होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है भाई, ऐसे अगला पार्ट है बेटा स्ट्रिक्टली क्या होगा डिक्रीजिंग। एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स है, लॉग एक्स लीजिए भाई, अब इसका क्या लोगे फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया कितना आया 1/x, अब 1/x है, x क्या है 0 से ग्रेटर है भाई, तो 0 से ग्रेटर तो ये क्या होगा पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, अब पॉजिटिव हो गया तो देयरफॉर क्या हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया ये। एक ही नंबर के क्वेश्चन हंसते बेटा, क्योंकि आपकी बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, क्योंकि लॉकडाउन के कारण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा है, तो इसलिए मैं ये एक नंबर के क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ। अब जैसे ये है प्रूव दैट द फंक्शन x² - x + 1 इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल दिस, ये प्रूव करो कि ये ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। तो देखो बेटा ना ही इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए दो होगा, क्या होगा यदि किसी इंटरवल के अंदर दोनों चीज़ आ जाए, पॉजिटिव भी आ जाए नेगेटिव भी आ जाए, किसी भी इंटरवल के अंदर यदि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से ग्रेटर भी आ जाए 0 से लेस भी आ जाए, तो वो होता है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। और वो कैसे करोगे मैं देखो, जैसे ये है फर्स्ट एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव 2x, एफ एक्स इक्वल टू ये है तो एफ डैश एक्स लेता हूँ मैं सीधा ही, तो 2x - 1 आ गया भाई। आप फर्स्ट डेरिवेटिव क्या रखोगे आप 0, तो 0 रखोगे तो 2x - 1 इक्वल टू क्या आ गया 0, x की वैल्यू कितना आ गई 1/2, 1/2 आ गया। तो आप इंटरवल बनाएंगे क्या आएगा -1 से +1 लेना भाई खाली, तो -1 से 1/2 और 1/2 से +1, ये आ गया। अब इस इंटरवल के अंदर दोनों चीज आ जाएंगी, नेगेटिव भी आ जाएगा पॉजिटिव भी आ जाएगा, तो क्या तो वो करो बढ़नी चाहिए,
या घटनी चाहिए, दोनों चीज हो रही है किसी इंटरवल के अंदर, तो वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर बेटा ये 1/2 आपका 0.5 है, 0.5 से थोड़ा कम लीजिए वैल्यू, 0.4 ले लीजिए। तो 0.4 लोगे तो क्या आएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इस इंटरवल में क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और इसमें क्या आएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दोनों आ गए ना पूरे इंटरवल में, तो ये फंक्शन ना ही इंक्रीजिंग ना ही डिक्रीजिंग। यदि एग्जाम में कहता है कि सेपरेट करो कि इस इंटरवल को कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, फिर तो इस तरीके से कर सकते थे हम, लेकिन हमने ये कह रहा है कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो एक ही इंटरवल के अंदर दोनों आ जाए पॉजिटिव नेगेटिव, तो देयरफॉर इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ऐसे हमारे पास अगला बेटा क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए such that the function is strictly increasing on 1 to 2. Find the value of a such that the function क्या है हमारे पास, ये फंक्शन है x square plus ax plus 1, x square plus ax plus 1। अब देखो बेटा फिर वही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं आप भाई। तो फर्स्ट डेरिवेटिव 2x प्लस ए, अब इन्होंने खुद ने दे रखा है क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा। क्या होगा, 0 से ग्रेटर। ठीक है। अब देखो बेटा यहां पर है जैसे 1 से 2 इंटरवल दे रखा है, इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दे रखा है और लीस्ट वैल्यू निकालनी, सबसे कम वैल्यू। तो सबसे कम वैल्यू किस पर आएगी, लगभग यहां पर आएगी। तो आप क्या रखेंगे, 1 ही रखेंगे लगभग। क्या रखेंगे आप, 1। तो x की वैल्यू क्या रख देंगे आप, 1 लिख देंगे हम। तो ऑन इंटरवल 1 से 2 है तो लिस्ट वैल्यू क्या लेंगे आप, 1। तो 1 लिया, कितना आया, 2 प्लस a ग्रेटर देन 0, यानी कि a की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगी, -2 से ग्रेटर होनी चाहिए, यानी कि आप लिस्ट वैल्यू लेंगे तो अपने क्या आएगा, a इज इक्वल टू -2, लगभग इसके। ठीक है। तो हमारे पास एक वैल्यू क्या आएगी, -2। देखो बेटा यदि आप कंफ्यूज हो रहे हो जी आपने ग्रेटर का माइनस इक्वल साइन कैसे लगा दिया, तो देखो बेटा इसको आप ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या रखते हैं आप, 0। अब इन्होंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दे रखा है, क्या रखा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दे रखा है तो लिस्ट वैल्यू निकालनी है, तो लिस्ट वैल्यू क्या होगी, इस पे ही तो होगी। तो हमारे पास आप इस पे लिखेंगे तो 1 लिखोगे तो 2 प्लस a इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी होगी, -2, कम से कम यानी कि लिस्ट वैल्यू ये होगी। तो सर 1 तो रख नहीं सकते, ओपन इंटरवल है ये तो। अरे भैया अब आप ये तो यानी कि आप 1 से ना रखें तो लगभग 0.111 समथिंग ये रखेंगे, वो तो पता ही नहीं वैल्यू हमें। तो हमने लिमिट में पढ़ा है कि भी x टेंड्स टू 1 मतलब यानी कि x के वैल्यू 1 रखेंगे आप। जैसे आप 1 किलो चीनी है, अब 1 किलो चीनी पूरी, आजकल तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक कांटे आ गए तो पूरा तोड़ के देता है, लेकिन कुछ 2-3 दाने फालतू हो जाएं या 2-3 दाने कम हो जाएं, मानी तो 1 किलो चीनी जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ पर आप थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे तो वो ठीक है। तो हमारे पास a इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2। राइट डाउन दिस। Now let me start another questions. Indicate the interval in which f(x) equal to cos 2x। कि भी f(x) equal to cos 2x फंक्शन है और हमने ये क्या लाई कर रहा है, 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, वो इंटरवल इंडिकेट करना हमने। देखो बेटा cos 2x नहीं है, खाली cos x है। अब cos x है तो यहाँ पर क्या आएगा, इंटरवल माइनस का साइन x आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, अब लोगे तो इक्वल टू 0 लोगे तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, x इक्वल क्या आएगा, पाई। तो अब इंटरवल क्या बनेगा, 0 से पाई और पाई से 2 पाई, 0 से पाई और पाई से 2 पाई। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब बेटा अगला है f(x) इक्वल टू log sin x है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लीजिए भाई। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लोग कितना है, log sin का डेरिवेटिव, log का क्या होता है 1/sin, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। तो cos बाई साइन क्या होगा, cot x हो गया। अब cot x हो गया हमारे पास, तो फर्स्ट पॉइंट में cot क्या होता है, पॉजिटिव,
तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और सेकंड पॉइंट में कोड क्या होता है नेगेटिव, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये प्रूव हो गया भाई। ऐसे हमारे पास अगला है सेपरेट द इंटरवल इनटू सब इंटरवल एफ एक्स इक्वल टू साइन 3x, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लो भाई, इस टाइप का एक क्वेश्चन है भाई ये। तो साइन 3x का डेरिवेटिव लो कितना आएगा, cos 3x इंटू में एंगल का डेरिवेटिव 3। आप यहाँ पर इंटरवल लोगे भाई 0 से 90 के बीच में। अब cos 3x ले तो देखो भाई इक्वल टू cos 0 लो। cos 0 कब होता है, एक तो 0 पे होता है, तो x की वैल्यू कितना आएगी 0 आएगी। और कितना आएगी हमारे पास, आप लोगे आप cos किस पे 0 होती है भाई, एक तो cos 90 पे होती है, 90 पे 0 होगी भाई। तो यहाँ पर 3x इक्वल टू π/2, तो x इक्वल क्या आ जाएगा π/6। तो इंटरवल क्या आ जाएगा हमारे पास 0 से π/6, और π/6 से क्या आएगा हमारे पास π/2। आप इस इंटरवल के अंदर आप चेक कर लीजिए, ठीक है, कर लोगे आप। लेट स्टार्ट अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये अपनी बुक के हिसाब से क्वेश्चन है 18 का 4th पार्ट, 18 का 4th पार्ट। देखिए बेटा यहाँ पर है, अब इसको कैसे करेंगे भाई हम, एक तो यहाँ पर u/v से डेरिवेटिव कर सकते हैं हम, u/v से हम डेरिवेटिव कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होगा लेंथी हो जाएगा। आप इसको थोड़ा सा ट्रिक कर देते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 4 साइन एक्स का अपॉन में अलग लिख गए, 4 साइन एक्स अपॉन में 2 प्लस कोस एक्स, और यहाँ पर बेटा माइनस एक्स कॉमन लोगे तो 2 प्लस कोस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का एक्स आ जाएगा, तो आप थोड़ा डेरिवेटिव इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट डेरिवेटिव लीजिए, तो फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा, u/v से करोगे 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, फिर 2 प्लस कोस एक्स एट इज इनटू इसका रेडी करोगे भाई कितना आएगा 4 कोस एक्स माइनस 4 साइन एक्स एट इज, इसका रेडी करोगे भाई 2 का डेरिवेटिव 0, कोस का रेडिटिव क्या होगा माइनस साइन एक्स, और x का रेडिटिव लोगे कितना आएगा माइनस का 1। अब इसको मल्टीप्लाई करो बेटा, 4 2 जा 8 कोस एक्स प्लस 4 कोस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें 4 कॉमन ले लीजिए, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो 8 कोस एक्स प्लस ये 1 होगा, यानी 4 कॉमन ले तो 4 आ जाएगा, अपॉन में 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। अब बेटा यहाँ पर आगे कीजिए, तो यहाँ पर इक्वल टू 0 रखोगे, क्या रखोगे इक्वल टू 0 रखोगे, तो लेंथ ही हो जाएगा। अभी हम थोड़ा इसके फैक्टर करने हैं, जितने फैक्टर होते हो, तो 8 कोस एक्स प्लस 4 माइनस एलसीएम ले लिया, फिर दोबारा 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने एलसीएम थोड़ा था डेरिवेटिव इजी करने के लिए, अब यहाँ पर एलसीएम इसलिए ले रहे हैं ताकि फैक्टर बन सके। अब इसको सॉल्व करो, 8 कोस एक्स प्लस 4, इसका फॉर्मूला खोल दिया हमने सीधा ही, यह आएगा माइनस का 4 माइनस का कोस स्क्वायर एक्स माइनस का 2 2 जा 4 कोस एक्स, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोल दिया भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में नीचे एज इट इज 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पर कीजिए, 4 से 4 कैंसिल, 8 में से 4 गया, 4 कोस एक्स, तो 4 कोस एक्स माइनस का कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। अब इसको फिर कीजिए भाई, इसे कोस एक्स को ले लिया, तो
क्या रह गया 4 cos x, सॉरी 4 माइनस cos x अपॉन में 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पर देखो cos की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, ये तो हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव, ये किसी का स्क्वायर है तो ये भी क्या आएगा पॉजिटिव। रह किस पे गया cos x पे रह गया। अब cos पे डिपेंड है, यदि cos अब हमने सेपरेट करना है इसको 0 से 2 पाई के बीच में कि भी किसके अंदर पॉजिटिव होता है किसके अंदर ये नेगेटिव होता है, तो हम सेपरेट करते हैं कि फर्स्ट पॉइंट में cos क्या होता है पॉजिटिव, तो 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चेक करना हो तो ये ओपन इंटरवल आएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो 0 से पाई बाई 2, फिर पाई बाई 2 से सेकंड पॉइंट में क्या होता है cos नेगेटिव, तो पाई बाई 2 से पाई, और थर्ड पॉइंट में भी cos क्या होता है नेगेटिव, तो आप थर्ड पॉइंट तक लेते हैं पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, इससे तोड़ेंगे बेटा क्यों कि कॉलिक cos पे डिपेंड हो गया। अब cos फर्स्ट पॉइंट में क्या होता है पॉजिटिव, तो ये पूरा फर्स्ट पॉइंट में क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब सेकंड और थर्ड पॉइंट में लेंगे तो दोनों में ही क्या होता है cos नेगेटिव होता है, तो हमने ज्वाइन कर लिया इनको, तो इसमें क्या होगा नेगेटिव, फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, और फिर यहाँ पर लेंगे तो पॉजिटिव, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, राइट डाउन दिस। हैव टू स्टार्ट अनदर क्वेश्चन बेटा। इस क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए जैसे 0 से 45 के बीच में है, तो 0 से 45 के बीच में cos की वैल्यू हमेशा साइन से बड़ी होती है भाई। जैसे मैंने एक टेबल बना के पहले ही लिख रखा है, जैसे 0 हाफ 1/√2, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ये √3/2 1/√2, तो ये 1 0 से बड़ा है, ये इससे बड़ा है और ये इक्वल हो गए, तो ये वैल्यू इससे क्या होगी बड़ी होती है भाई। या इसको ग्राफ के जरिए कर लें, cos का ग्राफ क्या होता है ये, और साइन का ग्राफ क्या होता है ये, और यहाँ पर 45 पे करते हैं, दोनों वैल्यू सेम है ना, तो इसे cos का ग्राफ साइन से क्या होता है बड़ा। तो इसका मतलब यानी कि 45 के बीच में 0 से 45 के बीच में cos क्या होगा साइन से बड़ी वैल्यू होती है। क्यों ही बताया आपको, देखो यूज होगा इसमें। फर्स्ट डेरिवेटिव लो भाई, तो कोट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का 1 अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर इनटू में एंगल का डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा cos x और cos का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस का साइन x। अब बेटा मैंने पहले कहा है, देखो ये -1 है तो क्या होगा नेगेटिव होगा भाई, ये किसी का भी स्क्वायर होता है वो क्या होता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव में 1 ऐड करोगे ना आएगा पॉजिटिव आएगा भाई। और इनटू में अभी बताया मैंने कि cos की वैल्यू साइन से क्या होती है बड़ी होती है, यानी कि ये इससे वैल्यू बड़ी होगी तो क्या होगा पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव 45 पे इक्वल होता है, तो 45 तो है ही नहीं, ओपन इंटरवल है भाई, तो ये 0 के इक्वल हो नहीं सकता, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो क्या आ गया सारा नेगेटिव आ गया, तो देयरफॉर इट इज ए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, देयरफॉर इट प्रूव। ठीक है बेटा, तो आप इसको घर पे कर लेना, कोई भी डाउट है फिर पूछ लेना। थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।